आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 के बायोलॉजी के एक चैप्टर पादप की आकार की यानी कि पादप की बाह्य संरचना से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड हर साल नीट के एग्जाम में टेट के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। पत्ती की संरचना। पत्ती की संरचना से रिलेटेड एक प्रश्न हर साल आपको नीट के एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए जानते हैं कि पत्तियों के कितने भाग होते हैं, किन आधारों पर उनको बांटा गया है और उनके किस भाग का क्या नाम है। सबसे पहले आपको अगर हम बात करें, यहाँ पे एक पत्ती की संरचना बना लेना है। फिर अब पत्ती की संरचना में आपने देखा होगा कि चाहे जो पत्ती हो किसी न किसी शाखा से, शाखा या ब्रांच से या तना से जुड़ी होती है। तो जिस शाखा एवं ब्रांच से जुड़ी होती है उसको बोलते हैं पत्राधार या पर्णधार। इंग्लिश में बोलेंगे लीफ बेस। अब जो पत्राधार या पर्णधार जिस जगह से जुड़ी होगी उसके बीच का जो स्थान होगा, जिस डंडी होती है, उसको बोलते हैं पेशियोल यानी कि पर्णवृंत, जो आप इस यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर देख सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें सभी पत्तियों में बीच में एक रेशा, ऐसे रेसी देखा होगा, रेशा जाती है जिसको बोलते हैं मिड रिब। मिड रिब का मतलब होता है मध्य शिरा। पत्तियों में छोटी छोटी बूंदी नुमा संरचना अदृश्य रूप में जो की बहुत छोटी होती है उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट या स्टोमेटा। ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है एवं ऑक्सीजन को छोड़ देती है और यही क्रिया वाष्पोसर्जन की क्रिया कहलाती है। ठीक, यानी कि जो एक्स्ट्रा जल पत्तियों में बनता है उसको बाहर निकालने का कार्य करती है। फिर पत्तियों का जो किनारा होता है इसको बोलते हैं मार्जिन। और पत्ती का जो सबसे बीच का सबसे बड़ा वाला हिस्सा होता है, बीचों का सबसे पत्ती के बीच का जो सबसे फैला हुआ स्थान होता है उसको बोलते हैं लेमिना यानी कि पर्णफलक। इसको पत्ती का कंकाल भी कहते हैं। और अगर हम बात करें पत्तियों को बांटने के, तो पत्तियों को बांटने के लिए इसको दो आधार लिए गए हैं। सबसे पहले साइड के आधार पर, साइड का मतलब किनारा, और दूसरा सिराओं के आधार पर यानी कि जो सिराएं आपको दिखाई पड़ रही होंगी, रेशाएं। तो साइड के आधार पर हम बात करें तो पत्तियों को दो भागों में बांटा गया है। पहले सरल पत्ती, दूसरा संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती ऐसी पत्तियां होती हैं जिनकी जो किनारे होते हैं वो एकदम सीधी, एकदम सपाट, एकदम सीधी होती हैं। यानी जैसे कि पीपल की पत्ती आपने देखा होगा, बरगद की पत्ती देखी होगी, उसमें आरी नुमा संरचना, जैसे कि गुलाब में क्या होता है कि आरी नुमा संरचना, हल्का सा कटा कटा नुकीला होता है। नीम की पत्ती में हल्का कटा हुआ नुकीला होता है। परंतु जो सरल पत्तियां होंगी वो केवल सीधी होंगी, उसमें आरी नुमा संरचना नहीं पाई जाएगी। तो इसके कुछ एग्जाम्पल पीपल, जामुन, बरगद इत्यादि। संयुक्त पत्ती कैसी पत्तियां होती हैं? ऐसी पत्तियां जो साइड से हल्का सा डिजाइन नुमा हो, कटे कटे तरीके से, जिससे आरी होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे हम नीम की एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये हमारा गुड़हल है, गुड़हल का भी जो किनारा होता है देखिए यहाँ पे हल्का सा आरी नुमा कटा हुआ होता है। तो ऐसी पत्तियां कहलाती हैं संयुक्त पत्तियां। सिराओं की बात करें तो सिराओं के आधार पर भी पत्तियों को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले एकांतर, दूसरा जालिकावत। एकांतर पत्तियों की जो सिराएं होंगी वो एकदम सीधी होंगी। ये खासकर एक बीजपत्रियों में पाए जाते हैं, जैसे धान, गेहूं इत्यादि। जालिकावत पत्तियां ऐसी पत्तियां होती हैं जिनकी सिराएं बहुत सारी होती हैं एवं पूरा जाली के नुमा में, जाली नुमा फैली होती है। जैसे जाला नहीं होता, जैसे इस पत्ती को आप देख सकते हैं, ये गुड़हल की पत्ती है। गुड़हल की पत्ती की जो पीछे की संरचना है ये पूरा जाली नुमा फैली हुई है। तो ऐसी पत्तियां जालिकावत पत्तियां कहलाती हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।